नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आगामी कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ व्रत का महत्व बताएंगे, साथ ही व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। इस वर्ष 29 नवंबर को दोपहर 12:49 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 30 नवंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिक होती है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जग कर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान कर समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र पूर्णिमासियों में से एक है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन संध्या काल में दीपदान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तीनों बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया।
चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंछा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य वाण चलाकर उसका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कार्तिक पूर्णिमा की। इसके संबंध में आप अपने अनुभव और सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।